श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि मानव जीवन के हर संघर्ष के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्तव्य करने में है, फल पर नहीं। जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है तब उसका कर्म शुद्ध हो जाता है और उसमें भय, लालच और असफलता का तनाव समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। सच्चा साहस अपने धर्म का पालन करना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यही निष्काम कर्म योग का मूल संदेश है। कृष्ण ने आत्मा के शाश्वत स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर और अमर है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह मनुष्य मृत्यु और हानि के भय से मुक्त हो जाता है। जीवन की अस्थिरता को स्वीकार कर ही स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर न मानकर आत्मा समझता है तब उसके निर्णय अधिक शांत और संतुलित हो जाते हैं। यही ज्ञान उसे मोह और शोक से ऊपर उठाता है। श्री कृष्ण जी ने समतत्व योग का उपदेश देते हुए कहा कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सब को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर जो व्यक्ति भीतर से संतुलित रहता है वही सच्चा योगी है। उन्होंने बताया कि बाहरी दुनिया को नियंत्रित करना कठिन है, पर अपने मन को नियंत्रित करना संभव है। जब मन स्थिर होता है तब व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं रहता। समतत्व ही आंतरिक स्वतंत्रता का द्वार है। उन्होंने भक्ति योग का महत्व बताते हुए कहा कि प्रेम और समर्पण के माध्यम से ही परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। जो व्यक्ति निष्कपट हृदय से ईश्वर का स्मरण करता है वह ईश्वर के निकट हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने आश्वासन दिया कि जो भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं उनकी रक्षा स्वयं वे करते हैं। भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं होता है, वह केवल विश्वास और प्रेम होता है। यह मार्ग सरल है पर सच्ची निष्ठा की मांग करता है। ज्ञान योग के माध्यम से कृष्ण जी ने विवेक और तर्क का महत्व समझाया है। उन्होंने कहा कि अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। जब व्यक्ति सत्य और असत्य का भेद समझ लेता है तब उसके भ्रम दूर हो जाते हैं। ज्ञान दीपक के समान है जो अंधकार को मिटा देता है, परंतु यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभव और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र और करुणामय हो। श्री कृष्ण जी ने मन के स्वभाव को चंचल बताया है और स्वीकार किया है कि उसे नियंत्रण करना कठिन है पर असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। उन्होंने सिखाया कि ध्यान और संयम से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकता है। जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र उसका स्वयं का मन ही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है। दूसरों के धर्म का पालन करने से बेहतर है कि व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे, भले ही उसमें कठिनाइयाँ हों। स्वधर्म का पालन आत्मसंतोष और आंतरिक शांति देता है। तुलना और प्रतिस्पर्धा मन में असंतोष पैदा करती है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य पर ध्यान
केंद्रित करता है तब उसका जीवन सार्थक बनता है। श्री कृष्ण जी ने 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन करते हुए समझाया कि यह प्रकृति के आधार हैं। सत्व शुद्धता और प्रकाश का प्रतीक है, रजस कर्म और इच्छा का और तमस अज्ञान और आलस्य का। मनुष्य का उद्देश्य सत्व गुण को बढ़ाना और रजस तमस को नियंत्रित करना होना चाहिए। जब सत्व प्रबल होता है तब बुद्धि स्पष्ट और हृदय शांत होता है। यही आत्मविकास का मार्ग है। उन्होंने त्याग और संन्यास के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट किया है। त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति छोड़ना है। जो व्यक्ति केवल बाहरी संन्यास लेता है पर भीतर से आसक्त रहता है, वह सच्चा त्यागी नहीं है। सच्चा संन्यास भीतर की वासनाओं और अहंकार का त्याग है। जब मनुष्य स्वार्थ से मुक्त होकर कार्य करता है, तब उसका जीवन तपस्या बन जाता है। श्री कृष्ण जी ने अंत में पूर्ण समर्पण का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आ जाओ, वे सभी पापों से मुक्त कर देंगे। इसका अर्थ बाहरी नियमों का त्याग नहीं, बल्कि अहंकार और भ्रम का त्याग है। जब व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित हो जाता है, तब भय और संशय समाप्त हो जाते हैं। यही आत्मसमर्पण है। यही आत्मसमर्पण उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। इस प्रकार गीता के उद्देश्य केवल प्राचीन युद्ध की कथा नहीं, बल्कि आज के जीवन के हर संघर्ष में प्रकाश देने वाला मार्ग है। जो इन शिक्षाओं को समझकर जीवन में उतारता है, वह केवल सफलता ही नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति भी प्राप्त करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें।